इतिहास में जब भी हम झांकते हैं तो हमें ऐसे अनेक लोगों का उदाहरण देखने को मिलता है जो अपने साधारण से जीवन में असाधारण कार्यों को कर गए। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि फ्रांस के एक महान शासक और सेना के जाबाज सेनापति थे, जिन्होंने एक वक्त पर पूरे यूरोप को ही जीत लिया था। जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि इंसान की पहचान उसके कद काठी से नहीं बल्कि उसके दृढ़ इच्छाशक्ति और नेतृत्व करने की क्षमता और कुछ कर गुजरने की चाहत ये उसे ऐसा व्यक्तित्व बनाती है कि कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यूं तो नेपोलियन के नेतृत्व और बहादुरी के बहुत ही किस्से हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक हिस्से की बात करेंगे जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे सब कुछ छोटे पड़ जाते हैं। बात है 1799 की, जब फ्रांस की तख्त पर नेपोलियन बोनापार्टे बैठे तो उन्होंने इटली में फ्रांस की सेना को मजबूत करने और ऑस्ट्रिया की सेनाओं द्वारा कब्जा किए इलाके वापस जीतने का दृढ़ संकल्प लिया। लेकिन उनके इस संकल्प में सबसे बड़ा बाधा था यूरोप का सबसे बड़ा विशाल बर्फीली चोटियों वाला पर्वत श्रृंखला आल्प्स, जो 1200 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। यदि बोनापार्ट उस आल्प्स को घूम कर जाते तो उन्हें 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती, जबकि नेपोलियन चाहते थे कि वह अपने दुश्मनों के इलाके में एकदम से अचानक पहुँचें और उन पे हमला कर दें। उन्होंने जब अपने सेना से ये बात कही कि हम आल्प्स पर्वत पार करेंगे तो उनके सेना में एकदम से घबराहट हो गया, क्योंकि ये सभी जानते थे कि आल्प्स को पार कर पाना लगभग असंभव है। नेपोलियन ने बहुत समझाया अपने सेनाओं को, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर नेपोलियन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरे साथ पीछे पीछे चलना और मैं तुम्हें बता दूंगा जब आल्प्स आएगा तो। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नेपोलियन के पीछे जाने की, क्योंकि सभी जानते थे, सभी ने किस्से सुन रखे थे कि जो भी आल्प्स के पास जाता है या उसे पार करने की कोशिश की है आज तक, वो कभी लौट के नहीं आया है। बिल्कुल सीधी खड़ी गगनचुम्बी बर्फीली चोटियों वाली आल्प्स पर्वत वाकई में किसी के लिए भी चढ़ना और पार करना तब तक असंभव ही था। खैर, नेपोलियन तो ठहरे जिद्दी। उन्होंने तो ठान ही लिया था कि मुझे तो पार ही करना है। तो उन्होंने अपने सेना को एक आदेश दिया कि हम बढ़ेंगे आल्प्स की तरफ और जब भी आल्प्स आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, और तब तुम लोग ये देख के बता देना कि तुम्हें आगे चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। बात ऐसी सुन के नेपोलियन की उनके सेना के लोग राजी हो गए। फिर नेपोलियन अपने सेना के साथ, जो कि विशाल सेना 40,000 लोगों की सेना थी, टुकड़ी थी, आल्प्स की तरफ बढ़ने लगे। जब वो बढ़ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने पूछा नेपोलियन से, तुम कहाँ जा रहे हो? तो नेपोलियन ने कहा, मैं आल्प्स को पार करने जा रहा हूँ। उस बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, आज तक तो कोई पार नहीं कर पाया है, तुम्हें मरने का शौक है क्या? लौट जाओ यहाँ से।
नेपोलियन ये सुनकर और भी रोमांचित हो उठे और बहुत ही खुशी से उन्होंने अपने पास से एक हीरे का हार उस बूढ़ी औरत को दे दिया और ये कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अंदर उत्साह को और दुगना कर दिया है। अब मेरी इच्छा और प्रबल हो गई है इस पर्वत को पार करने की। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखें चकमका गईं और उसने कहा कि मैं कोई भी आज तक मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैं और प्रेरित हो रहा हूँ आपके मना करने पर। तुम्हारे दृढ़ इरादे देख करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसको पार कर लोगे, क्योंकि दृढ़ इरादे वाले कभी नहीं हारते। खैर, फिर वहाँ से नेपोलियन आगे बढ़ते हैं अपने 40,000 टुकड़ी सेनाओं के साथ। खड़ी चढ़ान घोड़े पे चढ़ते 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 काफ़ी समय हो जाता है और उनके पीछे पीछे उनकी सेना की टुकड़ी आती है। काफ़ी देर बाद चढ़ने के बाद उनके सेना के कुछ जवान उनसे पूछते हैं कि सेनापति जी, कब आएगा वो अल्पस? तो मुस्कुराते हुए नेपोलियन कहते हैं, जब आएगा तो मैं बता दूंगा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। अभी चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है और सभी नेपोलियन के पीछे उनकी सेना की विशाल टुकड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बहुत समय बीत जाने के बाद फिर उनके सेना से कुछ लोग अचानक ही पूछ पड़ते हैं, हम कब से चले जा रहे हैं, क्या आप बताएंगे कि कब अल्पस आएगा? अब यह सुनते हुए नेपोलियन हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं कि अब वो कभी नहीं आएगा। तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या कह रहे हैं। तो नेपोलियन फिर कहते हैं हंसते हुए, तुम सबने उसको पार कर लिया। और यकीन मानिए, यह सुनते ही सेना के सभी लोगों में एक अजीब सा उत्साह और अजीब सा ही आश्चर्य की भावना आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे ही दृढ़ संकल्प की कहानी है और जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिख चुकी है महान शासक नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा, कि किस तरह अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से न केवल वो खुद बल्कि 40,000 सेना की टुकड़ियों को वो आल्पस पार करा देते हैं, जिसे उस वक्त अजेय माना जाता है, यानी ना कोई चढ़ सकता है ना पार कर सकता है। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व की बदौलत बोनापार्टे उसे पार करने में सफल होते हैं। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अगर इंसान दृढ़ इच्छा शक्ति या किसी भी चीज़ को मन में करने का ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर लाइक ना करें और ये कहानी अगर आपके दिल को छुई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ज़रूर शेयर करिएगा और अपने मन में ही ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर हम सब अपने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प ले लें तो बड़े से बड़े समस्या बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए ऑडियो ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका दोस्त और होस्ट सूरज। जय हिंद।